हाय एवरीवन, एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में डोमेस्टिक एलपीजी गैस रेगुलेटर में फॉल्ट आ जाता है, उस फॉल्ट को हम इस वीडियो में रिपेयर करना सीखेंगे। दोस्तों, क्या होता है, हमारा रेगुलेटर बिल्कुल ख़राब हो जाता है, तो उस रेगुलेटर को हम पुनः चलने लायक कैसे बनाएं, इस वीडियो में आप देखेंगे। दोस्तों, क्या होता है, ये हमारा रेगुलेटर जब कुछ चलते चलते पुराना हो जाता है तो ये बटन से लीकेज करने लगता है। बटन जब हम ऑन करते हैं गैस सिलेंडर पे लगा के, तो बटन के पास से, वही बटन के अंदर से गैस लीकेज की समस्या हो जाती है। ये जो बटन आप देख रहे हैं, इसमें आवाज़ भी हो जाता है और यहाँ से गैस हमारा निकलने लगता है। सब कुछ रेगुलेटर देखने में सही रहता है, लेकिन जब हम खाना बनाते हैं तो स्मेल आती है, चूल्हा जलता है। यहाँ से कम लीकेज रहेगा तो यहाँ आग नहीं पकड़ेगा, बहुत ज़्यादा लीकेज रहेगा तो यहाँ तक आके आग पकड़ लेगा। दोस्तों, इसलिए हम परेशान हो जाते हैं, कहाँ से गैस हमारा स्मेल कर रहा है और गैस सिलेंडर भी हमारा कम चलता है। तो ये बटन देखिए, इस बटन से गैस लीकेज हो जाता है, इसको ठीक करना सीखेंगे इस वीडियो में। तो सबसे ख़ास वीडियो इसमें यह है, रेगुलेटर तो आप खोल लेते हैं, लेकिन बटन को लॉक करने वाला जो पिन लगा होता है उसको आप नहीं खोल पाते हैं। तो इस वीडियो में बटन के पिन को आसानी से कैसे खोलेंगे, बेस्ट तरीके से मैंने आपको दिखाया है और आसानी से आप बटन को बाहर निकाल पाएंगे, उस पिन को निकाल पाएंगे, तब जाके आप रेगुलेटर को रिपेयर कर पाएंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा दोस्तों, और अपने ख़राब हो चुके रेगुलेटर को पुनः इस्तेमाल लायक बनाइएगा। तो चलिए इस रेगुलेटर को खोल लेते हैं दोस्तों। तो खोलने के लिए इसमें, इसके प्लंजर के ऊपर दोस्तों एक लॉक लगा होता है, वृत्ताकार होता है, और इसमें देखिए यहाँ से एक कटिंग होती है, तो वहाँ से एक टेस्टर से उसको ऊपर करेंगे तो ये घूम जाता है। दोस्तों, घूम जाता है इस तरह से, देखिए ये घूम जाता है। तो पहले उस घूमे ना, उसको रोकना होगा। तो एक टेस्टर उसको दबा देते हैं, एक टेस्टर से, पेचकस से, छोटा पेचकस, और एक तरफ से इसके कटे हुए किनारे से इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। इस तरह से देखिए हमने उठाया, और अब दूसरे टेस्टर को हटा देते हैं, इसको अंगूठे से दबा लेंगे और अब आसानी से इसको हम निकाल लेंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो इसलिए ख़ास है, इसमें रेगुलेटर के पिन को मैं खोलना बहुत आसान तरीके से बताया हूँ। रेगुलेटर हमारे यूज़र भाई खोल लेते हैं, लेकिन पिन नहीं निकाल पाते हैं यूट्यूब की वीडियो देखकर। इस वीडियो को देखने के बाद आप रेगुलेटर को आसानी से रिपेयर कर पाएंगे और पिन को भी आसानी से निकाल पाएंगे। तो दोस्तों, ये लॉक निकालने के बाद अब इसके जो ये प्लंजर है उसको निकालना होगा। निकालने के लिए हम बटन को ऑफ पोजीशन में रखेंगे, ऑन पोजीशन में नहीं। इस प्लंजर को नीचे की तरफ दबाएंगे और वो नीचे दबेगा, और इसमें जो छर्रे लगे हुए हैं उनको हम एक एक करके आसानी से निकाल लेंगे। देखिए, मैं करीब करके आपको दिखाता हूँ। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो थोड़ी लंबी है, लंबी वीडियो देखने से फ़ायदा होता है, पूरी तरह से समझ में आ जाता है, और एक ही बार देखने के बाद आप उस काम को सीख पाते हैं। तो दोस्तों, छर्रे को एक एक करके इस तरह से आप निकाल लेंगे। प्लंजर को मैंने नीचे दबाया हुआ है, एक बात आपको ध्यान देना है। उस लॉक को निकालने के बाद यदि उस जो अभी वृत्ताकार लॉक को निकाला गया और उसको नहीं निकालेंगे तो प्लंजर पूरा नीचे नहीं जाएगा और ये छर्रा आप नहीं निकाल पाएंगे। तो उसको निकालना ज़रूरी है। तो उसका काम होता है, ये छर्रा अपने आप ना गिरे, उसको रोकने का काम वो लॉक करता है। ये रहा स्प्रिंग इसका दोस्तों। स्प्रिंग के नीचे एक वृत्ताकार पिन को रोकने का कार्य करता है। जो बटन को लॉक करके पिन रखता है, वो पिन बाहर की तरफ ना निकले, उस पिन को, जो देखिए ये पिन मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पे बटन को लॉक करने के लिए एक पिन लगा होता है। यही दोस्तों रेगुलेटर हम खोल लेते हैं, लेकिन ये पिन नहीं निकाल पाते हैं। पिन निकालते निकालते हम परेशान हो जाते हैं, रेगुलेटर को तोड़ डालते हैं, टूट जाता हमारा रेगुलेटर, पटक पटक कर ख़राब कर देते हैं रेगुलेटर का ये मुँह, और सिलेंडर पर भी बैठने लायक नहीं रह जाता है। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊँगा, इस तरह से आपको नहीं पटकना है। हाँ दोस्तों, किसी किसी रेगुलेटर में ये पिन बिल्कुल ढीला रहता है, तो इस तरह से नीचे की तरफ करके पटक देंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन इसमें ये पिन बहुत जाम है, ये निकलने वाला नहीं है दोस्तों। इस वीडियो में मैं एक नए तरीके से आपको पिन निकालना बताऊंगा।
तो वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, इसीलिए मैं कह रहा हूँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही दूसरे तरीके की वीडियो है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसमें ऑयल डाल देंगे, मोबिल या डीजल की कुछ बूंदें उस पर हम डाल देंगे और इस तरह से बटन को हिलाएंगे तो ये ऑयल उसके पिन के साइड से होते हुए कुछ अंदर जाएगा और वहाँ पे कुछ वो लूज होगा, फिसलन पैदा होगा उस पिन में। चलिए देख लेते हैं। यदि लूज रहता है दोस्तों, इस तरह से पटकने से निकल जाता है, लेकिन हमको इस तरह से पटकना नहीं है क्योंकि रेगुलेटर के बाहरी जो है ये ख़राब हो जाएगा। पटकते पटकते आप थक जाएंगे लेकिन पिन वो निकलेगा नहीं, ठीक है, बाहरी किनारा ख़राब हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, इस तरह से लकड़ी का हथौड़ी लेना है या इस तरह से लकड़ी का कुछ लेना है और रेगुलेटर को इस तरह से हथेली पे रख के ऊपर से मारना है तो पिन ऊपर की तरफ आएगा। इस तरह से हम हथौड़ी से मारेंगे तो पिन ऊपर की तरफ आसानी से निकलेगा। ये मैं बता रहा हूँ, अभी इस तरह से मारना है और पिन ऊपर की तरफ आएगा। अब ये देखिए, मैं मार के इस पर दिखाता हूँ। ये देखिए, इस पर मैं चोट मार रहा हूँ दोस्तों। वीडियो को मैंने कहीं कट नहीं किया है, आप पूरा वीडियो विस्तार से देखें। और एक काफ़ी अच्छी तरीके से पिन इसमें जाम हो चुका है। तो हमने ऑयल डाल दिया और इस तरह से इसमें को मारेंगे तो जाम पिन धीरे धीरे 100% बाहर आ जाएगा। इस तरीके से हथेली में रेगुलेटर को रखना है और इस तरह से इस पर हथौड़ी से मारना है और देखिए इस तरह से मारना है। इस तरह से पिन, कितना भी जाम पिन होगा तो बाहर की तरफ आना है उसको दोस्तों। और देखिए हल्का हल्का, बहुत हल्का सा बाहर आया है। और दोस्तों जाम पिन पूरी तरह से ज़रूरी नहीं कि एकदम बाहर निकल जाए, आधा निकल जाएगा तब भी हमारा बटन बाहर की तरफ आ जाएगा। तो आधा यदि हम निकाल लेते हैं, देखिए थोड़ा सा ऊपर आ गया है और अभी इस तरह से ठोकेंगे और ऊपर आएगा और ऊपर आएगा, आधा निकल जाएगा यदि। और बटन को खींच कर हम चेक करते रहेंगे तो जब पिन आधा ही निकल जाएगा तब भी हमारा बटन बाहर निकल जाएगा और उसको रिपेयर करके हम पुनः इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से दोस्तों देखिए पिन बाहर आ रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो अभी हमको और हथौड़ी से मारना पड़ेगा। इस तरह से देखिए खींच करके, मैं बता रहा हूँ इसमें कि खींच करके आप चेक कर लिया करिए, हो सकता है बटन निकल जाए। लेकिन अभी थोड़ा सा और पिन बाहर आएगा तब ये बटन निकलेगा, क्योंकि ये पिन इतना जाम है दोस्तों और किसी तरीके से नहीं निकल सकता है। देखिए अब फिर मैं हथौड़ी से इस पर मार रहा हूँ। हाँ, दोबारा उसमें आप ऑयल डाल सकते हैं, थोड़ा बटन को हिला डुला सकते हैं, डीजल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं, लेकिन निकालना इसी तरीके से दोस्तों, हथौड़ी से ही, जिस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। पिन और निकल गया है। पिन यदि आपको पूरा निकालना है तो एक चिमटी का भी यहाँ पे सहयोग ले सकते हैं, लेकिन चिमटी की भी ज़रूरत नहीं है दोस्तों। बटन निकलने लायक पिन जैसे ही आधा पिन बाहर आएगा बटन निकल जाएगा, पूरा पिन निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो देखिए फिर मैं इसमें जो है कुछ ऑयल डालता हूँ, ऑयल की कुछ बूंदें डालूँगा। उसके बाद पुनः जो है इसको लकड़ी की हथौड़ी की मदद से इसको दिखाऊंगा निकाल करके, और 100% गारंटी के साथ निकलेगा और रेगुलेटर का मुंह भी नहीं ख़राब होना दोस्तों। तो चलिए देखते रहिए वीडियो को। अब देखिए इसमें मैं पुनः एक बार मोबिल को डाल देता हूं और डालने के बाद दोस्तों इसको पुनः हम बटन को हिलाएंगे। कुछ पिन बाहर आ गया है। ये जाम से जाम पिन निकालने का तरीका मैं इस वीडियो में आपको दिखा रहा हूं। कितना भी जाम पिन हो आप इस ट्रिक से आसानी से निकाल पाएंगे। वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो रही है और देखने वाले भाइयों के पास इतना समय नहीं होता कि इतनी लंबी वीडियो देखें, लेकिन जो भाई काम सीखना चाहते हैं, देखिए और पिन बाहर आ गया और इस बटन को हम खींच के देखा करेंगे, हो सकता है बटन हमारा निकल जाए। अभी थोड़ा और ठोकना पड़ेगा, थोड़ा सा पिन और बाहर आएगा तो बटन बाहर आ जाएगा। बेशक पूरा पिन बाहर ना निकले, पिन बहुत जाम है दोस्तों। और नहीं तो किसी में इतना लूज रहता है कि ऑयल भी डालने की ज़रूरत नहीं होती। इस तरह से नीचे करके 1-2 बार पटक देंगे तो आसानी से पिन निकल जाता है और बटन हमारा बाहर आ जाता है। लेकिन इसमें हार्डली जाम है। ये देखिए अभी बटन बाहर नहीं आ रहा है। तो इस तरह से हम बीच बीच में चेक कर लेंगे बटन हमारा बाहर आ रहा है कि नहीं। तो दोस्तों एक बार फिर हम पुनः हथौड़ी से मारेंगे इस पर चोट। अब लगभग पिन आधा निकल चुका है।
जैसे ही आधा पिन बाहर आ जाएगा हमारा बटन आसानी से बाहर की तरफ निकल जाएगा। इसको हम चेक करते रहेंगे, एक बार फिर इसको चेक करेंगे। देखिए मैं इसको खींच रहा हूँ, देखिए आसानी से बटन ये निकल गया दोस्तों। तो इस तरह से जाम पिन को आप निकाल सकते हैं। देखिए पिन ये आधा ही बाहर आया है, अब भी उसी में है, तो उसी में इस तरह से उसको लगा रहने देंगे दोस्तों, निकालना नहीं है। पुनः बटन की सर्विसिंग करके हम उसमें लगा देंगे और ऊपर से दबा देंगे तो ये पुनः बैठ जाएगा। देखिए ये यहाँ से अंदर पूरा ऊपर की तरफ जा चुका है और भीतर से बाहर की तरफ जा चुका है दोस्तों, और हमारा बटन आसानी से निकल गया है। ठीक है दोस्तों, अब हम बटन को रिपेयर करते हैं। तो दोस्तों अब चलिए सर्विसिंग का काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रेगुलेटर के अंदर से हम कचड़े को साफ़ कर लेंगे सूती कपड़े से। इस तरह से पेचकस की मदद से इसको हम कपड़े पर लगाकर घुमाएंगे और इस तरह से क्लीन हो जाएगा। तो अंदर के भाग को हमने क्लीन कर लिया है बहुत ही अच्छी तरीके से, ये क्लीन हो जाएगा। और पिन हमारा दोस्तों उसी में भी लगा हुआ है, इतना जाम है उसको बाहर निकालने की पूरी ज़रूरत ही नहीं। हम नोच प्लायर से इसको निकाल भी सकते हैं। पिन को आप नोच प्लायर लगा के इस तरह से पकड़ कर खींच सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा है नहीं क्योंकि हमारा बटन निकल ही गया है। बटन निकालने से मतलब था। और इसके अंदर से जो आयल हमने डाला था बाहर गिर गया, उसको भी आयल को भी साफ़ कर लेंगे। अभी पिन लगाने के बाद एक बार और अच्छी तरह से साफ़ कर लेंगे इसके अंदर का भाग। तो चलिए बटन में क्या करना होता है। तो बटन में दोस्तों ये रबड़ लगा होता है 2 गोल, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था। ओरिंग इसको कहते हैं, ब्लैक कलर का होता है। तो ये जो है घिस जाता है दोस्तों चलते चलते, ऊपर से इसकी परिधि कम हो जाती है, उसकी मोटाई कम हो जाती है, तो गैप हो जाता है। इसलिए जो है गैस बैक आने लगती है बटन से, और जो है जब हम खाना बनाते हैं तो स्मेल करती है। बेशक आग नहीं पकड़े, कम लीकेज होता है, सिर्फ स्मेल करता है, आग नहीं पकड़ता। ज़्यादा लीकेज रहेगा बटन से, कभी कभी ज़्यादा लीकेज हो जाता है, तो यदि सिलेंडर चूल्हे के पास रहता है तो वहाँ रेगुलेटर के पास आग पकड़ लेता है। इसीलिए 1.5 मीटर पाइप होती है, तो फुल 1.5 मीटर दूरी पर चूल्हे से पाइप जितनी लंबी है सिलेंडर को थोड़ा दूर रखना चाहिए, मतलब 1.5 मीटर पीछे रखना चाहिए। तो इसमें 3 खांचे कटे होते हैं, 2 खांचा आगे वाला रबड़ का होता है, तीसरा खांचा जो जड़ की तरफ है नब की तरफ वो पिन के लिए होता है दोस्तों। मैंने एक रबड़ को चढ़ा दिया, अब उसी रबड़ को दूसरे वाले खांचे में पहले से दूसरे में ले जाएंगे पेचकस की सहायता से। मैंने आपको दिखा दिया। अब दूसरे रबड़ को, ये मैंने रबड़ नया लिया है दोस्तों, मार्केट में आता है, किचन सेंटर की दुकान से आपको मिल जाएगा। और यदि आप दुकानदार हैं तो पैकेट में आप रख सकते हैं। और ये ग्रीस इस तरह का आता है। ग्रीस आप घर का ग्रीस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो साइकिल बुलेट मोटरसाइकिलों में लगता है, चेन वगैरह में मशीनों में ग्रीस लगती है, उसको आप इसमें लगा सकते हैं। तो दोनों रबड़ चढ़ाने के बाद इस पर हम लेपित कर देंगे हल्की कोट ग्रीस का, और जिससे जो है लीकेज बिल्कुल ना हो और स्मूथली जो है रबड़ स्मूथली ये बटन उसमें मूव कर सके, घूम सके। और इसके अंदर के भाग को भी मैंने क्लीन, हाथ देखिए दोस्तों यहाँ पे एक खूंटी बनी हुई है। ये क्यों बनी हुई है? जब हम बटन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे भी कटिंग बना हुआ है, तो ऑन पोजीशन पे ऊपर बटन हो जाता है, उससे और आगे नहीं जाता है। क्या होता है कभी कभी रेगुलेटर की एक खूंटी, बॉडी की खूंटी टूट जाती है तो बटन हमारा चारों तरफ घूमने लगता है, लेकिन बटन हमारा वर्क करता है तब भी। तो दोस्तों उसी हिसाब से हमको लगाना है, उस इसके खूंटी को देखते हुए और बटन में जो कटिंग कटा हुआ है उसको देखते हुए उस तरह से हमको उसमें लगाना है। तो अब मैं क्या दिखा रहा हूँ पेचकस से, ये जो हमारा जब हम बटन को ऑन करते हैं पिन बाहर होता है, आप करते हैं अंदर हो जाता है। तो किसी किसी रेगुलेटर में बटन निकाल लेने के बाद वो ज़्यादा अंदर हो जाता है। तो पेचकस से मैंने उसको पिन को इस तरह से दबा दिया, बाहर आ गया, और अंगूठे से नाखून से उसको मैं दबा रखा हूँ जिससे पिन अंदर ना जाए और बटन लगाने में आसानी हो। तो बटन को इस तरह से हमने फिर लगा दिया। ठीक है, वो जो कटिंग बताया था और रेगुलेटर की बॉडी में जो पिन निकला हुआ था साइड में, वो दोनों को मिलाकर हमने बटन को लगा दिया। अब ये देखिए चल रहा है, ऑन पोजीशन पे पिन निकल रहा है, ऑफ पोजीशन पे पिन अंदर जा रहा है।
तो इस तरह की सेटिंग हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब उस पिन को, निकले हुए पिन को इस तरह से हम उसको दबा देंगे। देखिए दबा दिया मैंने, दब गया, आधा निकला था, पूरी तरह से दब गया। तीसरे कटिंग में, घाट में बटन के जो अंदर मैंने दिखाया था अभी, उसमें जाके वो बैठ गया। और अब ये आसानी से जो है नए रेगुलेटर जैसा ये नया हो गया। लीकेज पूरी तरह से 100% वहाँ से समाप्त हो गई। और अब इसे जो मोबिल वगैरह फालतू फैल गया था उसको हम क्लीन कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे अच्छी तरीके से। और जो कचरा वगैरह हो जाता वो भी साथ साथ में साफ़ हो जाएगा। तो इसको हम क्लीन कर लेंगे, इसकी बॉडी को, क्योंकि इसमें सब मूविंग पार्ट चलना है तो प्लंजर भी चलेगा। तो इसमें हम इसको साफ़ कर लिए। और ये लॉक है ऊपर का, इसको भी साफ़ कर लेते हैं। स्प्रिंग को भी हम साफ़ कर लेंगे। तो सभी को साफ़ कर लेना है इस तरह से कपड़े से। और पुनः जैसे हम खोले थे, जिस स्टेप में ये सब सारे पार्ट लगे हुए थे, उसी स्टेप में इन सभी पार्टों को बैठा देना है। ये रहा प्लंजर दोस्तों। ये देखिए, इसको हम इस तरह से कपड़े से इसको भी साफ़ कर लेते हैं। इसको जब हम ऊपर उठाते हैं और फिर छोड़ते हैं तो ये सिलेंडर पर बैठाने के काम आता है। यही सिलेंडर में मुंह में जाके लॉक करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके खांचे को भी हम साफ़ कर लेते हैं, अंदर अच्छी तरीके से साफ़ कर लेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी ज़रूर हुई है, लेकिन एक ही बार आप देखेंगे तो आसानी से, कितना भी जाम पिन वाला रेगुलेटर हो, इस तरीके से 100% आप उसको पिन को निकाल पाएंगे। और रिपेयर करना तो बहुत आसान है, सिर्फ खोल पाना बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, पिन निकाल पाना। हमने उस पिन को लॉक करने वाला मेटल का जो वृत्ताकार था उसको डाला, उसके बाद स्प्रिंग को डाल दिया। और दोस्तों इसमें मैं क्या बता रहा हूँ, 2 उभार देखिए प्लंजर में बने हुए हैं। इन दोनों उभारों के बीच में छर्रा रहता है, तो दोनों उभारों के बीच में वो सुराख, जो बॉडी में सुराख है, उस बीच में होना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे। अब आसानी से छर्रे को हम लगाएंगे। 2 उभारों के बीच में वो छर्रा रहेगा, तो उसी के बीच में हम जो सुराख बना हुआ है रेगुलेटर की बॉडी में, उसको लाएंगे। और अब एक एक करके छर्रे को इसमें लगा देना है। और बहुत इजीली लग जाता है। बटन को ऑफ पोजीशन में मैंने रखा है और प्लंजर को नीचे ले जाएंगे फुल, और इस तरह से देखिए बहुत इजीली ये लग जाता है। कभी कभी ये छर्रा नहीं जाता है प्लंजर के थोड़ा साइज़ के हिसाब से, तो टेस्टर की मदद लेते हैं और इसके टेस्टर के खांचे से उसको छर्रे को दबा देते हैं, तो आराम से इस तरह से घुस जाता है। ठीक है दोस्तों, देखिए छर्रा बिल्कुल लग गया। अब ये छर्रा नीचे ना गिरे, इसको रोकने के लिए ये ऊपर से लगा होता है, इसका यही काम होता है दोस्तों। यदि इसको हम निकाल देंगे और जब हम रेगुलेटर को सिलेंडर पर लगाएंगे तो छर्रा बाहर आ जाता है और हमारा रेगुलेटर बिगड़ जाता है। तो छर्रा बाहर ना गिरे, उसको रोकने के लिए ये जो है लॉक होता है, वृत्ताकार लॉक। तो इसको हम सीधा करके लगाएंगे, जैसे लगा था लगा दिए, बिल्कुल ये फिट हो जाता है। अभी देखिए हमारा प्लंजर ऑन ऑफ हो रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, और ये रेगुलेटर पूरी तरह से नए जैसा हो गया है। इसकी लाइफ अब लॉन्ग हो गई दोस्तों। तो यदि बटन से इस तरह का लीकेज होता है तो दिखाए गए तरीके से आप पिन को निकालेंगे और सही करेंगे। वही 2 रबड़ लगा देंगे और ग्रीसिंग वगैरह कर देंगे, साफ़ सफाई कर देंगे। तो इस तरह से आपका रेगुलेटर पुनः चलने लायक हो जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से ये ओके हो गया। वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करना। आप ही के लिए मैं वीडियो बहुत मेहनत से बनाता हूँ। और दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।